आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एल.सी. किंग का पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत। और यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन और बीए एमए के लिए ये आपका टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई हैं और ये हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। तो देखिए, इसमें जो है हम चर्चा करने वाले हैं ढाल का जो पहाड़ी ढाल चक्र जो सिद्धांत है किंग का, इसके ऊपर। और इससे पहले हमने आपको पेंग का प्रतिस्थापन सिद्धांत और डेविस का ढाल पतन सिद्धांत यानी कि इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लें। तो देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि जो लोग नए हो चैनल पर वह है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो इसमें लिखा है एल.सी. किंग का पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत किसका है, तो ये किसने दिया है? एल.सी. किंग ने। और इसमें दे रखा है किंग का ढाल विकास का सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित नदी चक्र, पहाड़ी ढाल चक्र तथा स्थल लूप चक्र से संबंधित है। अब इसमें तीन बातों का हमने डिस्कशन किया है। एक तो इन्होंने बोला नदी चक्र, तो इसकी संख्या है 1951 में दिया गया था किंग के द्वारा। और इसके बाद इसमें दे रखा है पहाड़ी ढाल चक्र जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ था। और स्थल लूप चक्र सिद्धांत 1962 का है ये। और देखिए, इसमें दे रखा है कि किंग का सिद्धांत ए उड़ यानी कि 1942, टी.जे. फेयर 1949 और 1948 और पेंक और हार्टन ने 1945 के पर्यवेक्षणों एवं व्याख्या यानी कि ढाल से संबंधित पर अपने विचार प्रस्तुत किए या उस पर आधारित था। यानी कि जो किंग का ढाल सिद्धांत है वह ए उड़ और टी.जे. फेयर और पेंक हार्टन के जो पर्यवेक्षण हैं, उनकी व्याख्या है ढाल के संबंध में, उसके आधार पर अपने सिद्धांत की पुष्टि करने का प्रयास किया गया है एल.सी. किंग के द्वारा। और इसमें देखिए अगला पॉइंट, किंग महोदय ने जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना, इस पर आप ध्यान रखें, बहुत ही मोस्टमेंट है ये। किंग ने क्या दिया है? जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। और आपको बता दें कि एकरूपतावाद की जो केवल संकल्पना है वो हट्टन की है, लेकिन जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना किंग महोदय ने प्रस्तुत की थी। एल.सी. किंग का सिद्धांत दक्षिण अफ्रीका, मोस्ट मेन पॉइंट है ये, दक्षिण अफ्रीका की स्थलाकृतियों के विकास की प्रक्रिया के अध्ययन पर आधारित है। यानी कि एल.सी. किंग ने दक्षिण अफ्रीका में जो लैंडफॉर्म्स थे यानी कि स्थलाकृतियाँ थी, इसके विकास पर इन्होंने अध्ययन किया था और इसी के द्वारा अध्ययन के आधार पर यानी कि अपने एक ढाल चक्र का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसमें दे रखा है स्थल लूपों का विकास विभिन्न पर्यावरण की दशाओं में समान रूप में होता है। यानी कि जो लैंडफॉर्म्स हैं और विभिन्न जो पर्यावरण की दशाएं होती हैं, उनमें समान रूप से इनका निर्माण होता है। अगला पॉइंट, स्थल लूपों पर जलवायु परिवर्तन का महत्व नगण्य होता है। यानी कि किंग का मानना है कि जो स्थल लूप हैं उस पर क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का महत्व यानी कि बहुत ही कम दिखाई देता है और इसके लिए इन्होंने बोला है नगण्य है। चक्र त्वरित उत्थान से आरंभ और उत्थान के बाद विवर्तनिक स्थिरता रहती है। यानी कि किंग क्या बोलते हैं? चक्र त्वरित उत्थान से आरंभ और उत्थान के बाद विवर्तनिक स्थिरता बनी रहती है। और इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है
डेविस के सिद्धांत का खंडन किया, यानी कि किंग ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले डेविस के सिद्धांत की आलोचना की, किंतु किंग का सिद्धांत भी एक चक्रीय है। यानी कि ध्यान रखने वाली बात है, डेविस ने अपने भवाकृतिक जो स्थलरूप के ऊपर बताया था, डेविस ने उसमें चक्र शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन किंग ने भी अपने सिद्धांत में चक्रीय शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन डेविस के सिद्धांत की आलोचना किंग के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किंग का पहाड़ी ढाल विकास का सिद्धांत पेडी प्लेन के निर्माण, ये ध्यान रखें शब्द आप, ये पेडी प्लेन के निर्माण से संबंधित है। और पेडी प्लेन दो प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है, यानी कि पेडी प्लेन दो प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है। कौन कौन सी है? नंबर 1 कगार निवर्तन, नंबर 2 पेडिप्लेनेशन, या इसे बोल सकते हैं पेडिमेंटेशन। ठीक है, यानी कि कगार निवर्तन और पेडिमेंटेशन। अब इसमें इन्होंने बोला है, देखिए पहाड़ी ढाल में 4 तत्व मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपका नेट की परीक्षा में पूछा गया है। यानी कि पहाड़ी ढाल में 4 तत्व होते हैं, यानी कि किंग के अनुसार है ये। नंबर 1 इसमें होता है शिखर, नंबर 2 कगार, नंबर 3 मलबा ढाल, नंबर 4 पेडिमेंट। अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे अभी एक डायग्राम के माध्यम से इन चारों तत्वों पर। अगला पॉइंट है, किंग के अनुसार नदी अपर्दन यानी कि इरोजन एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें नदी घाटियों का निर्माण लगातार होता रहता है। यानी कि किंग महोदय कहते हैं कि नदी अपर्दन एक सतत और क्रमिक परिवर्तन है, सिस्टमैटिक, जिसमें नदी घाटियों का निर्माण लगातार होता रहता है। देखिए इस डायग्राम में समझाया गया है, एक आदर्श पहाड़ी ढाल के विभिन्न अंग, और एलसी किंग 1962 के अनुसार है। ये देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें 4 तत्वों की व्याख्या की है, किंग के द्वारा की गई है। सबसे ऊपर इन्होंने बताया पहाड़ी शिखर होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके बाद कगार, इसके बाद मलबा ढाल, और नंबर 4 पेडिमेंट। अगर ये यानी कि निम्न से शीर्ष की ओर लगाने के लिए है तो क्या लगाना क्रम? पेडिमेंट, मलबा ढाल, कगार, पहाड़ी शिखर। और शीर्ष से निम्न की ओर लगाने के लिए है तो पहाड़ी शिखर, कगार, मलबा ढाल, पेडिमेंट। ये इन्होंने अपने 4 ढाल के तत्व बताए हैं अपने सिद्धांत में। आप देखिए इसके आगे, इसमें ऊंचे क्षेत्रों का अपर्दन तेजी से होता है। किंग महोदय कहते हैं जो ऊंचे भाग होते हैं उनका अपर्दन तेजी से होता है, और इसके परिणाम स्वरूप नदियां धीरे धीरे अपनी ऊर्जा गंवाकर समतल क्षेत्रों की ओर बहने लगती हैं, जिससे समतल क्षेत्रों का विस्तार होता है। कहने का मतलब है, युवा अवस्था में नदियां गहरी घाटी का निर्माण करती हैं और तीव्र गति से अपर्दन करती हैं, लंबवत अपर्दन करेंगी। ठीक है, ध्यान रखना आप, गहरी घाटी का निर्माण करती हैं, और जैसे जैसे नदियां मैदानी क्षेत्र की ओर जाती हैं फिर इनकी घाटी जो होती है चौड़ाई बढ़ने लगती है, यानी कि पार्श्विक अपर्दन करना प्रारंभ कर देती हैं और एक समतल क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। अगला पॉइंट, किंग के मॉडल में स्कार्प यानी कि स्कार्प रिट्रीट, ये देखिए ये जो है ना, ये शब्द आपको बता दें कि स्कार्प रिट्रीट ये क्या है ना, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा क्योंकि ये नेट की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए वापसी चलते हैं वीडियो में, जरा एक बार शब्द और देख लीजिए आप ध्यान से, स्कार्प रिट्रीट। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे लिखा है नंबर 1 कगार निवर्तन, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कगार निवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और
क्योंकि आजकल क्या है, परीक्षाओं में जो इंग्लिश के शब्द होते हैं वो हिंदी में लिखे हुए आने लगे हैं। तो इन्होंने बोला है किंग के मॉडल में स्कॉर्प रिट्रेट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऊंचे इलाके जैसे पहाड़ या पठार धीरे धीरे पीछे हटते हैं, क्योंकि नदी और अन्य अपर्दन यानी कि अन्य अपर्दन शक्तियाँ यानी कि इन्हें काटती रहती हैं। देखिए दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। इसमें किंग के मॉडल में स्कॉर्प रिट्रीट की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बताई गई है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऊंचे इलाके जैसे पहाड़ या पठार धीरे धीरे पीछे हटते हैं, क्योंकि नदी और अन्य अपर्दन शक्तियां इन्हें काटती रहती हैं। और इसी में दे रखा है, इस प्रक्रिया में नदियां किनारों को काटते हुए उनके विस्तार का कारण बनती हैं, जिससे नदी घाटी चौड़ी होती जाती है। यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रहती है और पठार का क्षरण करती है या क्षरण होता है। और देखिए इसमें अगला पॉइंट है, उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध के दीर्घ अपतलन उत्तल ढाल वर्तमान समय में अपशिष्ट ढाल के उदाहरण हैं। और इसमें दे रखा है, इनका विकास पहले की परिहिमानी जलवायु जनित प्रक्रमों के कारण हुआ है या होता है। एक मिनट रुकिए आप जरा। देखिए कहने का मतलब ये है, दोबारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध के दीर्घ अपतल ढाल या अपतल उत्तल ढाल वर्तमान समय में अपशिष्ट ढाल के उदाहरण हैं। इनका विकास पहले की परिहिमानी जलवायु जनित प्रक्रमों के कारण हुआ है। इनका निर्माण कागार निवर्तन द्वारा नहीं हुआ है, अपितु ये कमजोर शैलों के अपक्षरण के कारण विकसित हुए हैं। इसके बाद देखिए इस वाले डायग्राम में हम समझते हैं, हमने इससे पहले आपको कई वीडियो प्रोवाइड की हैं ढाल के संबंध में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लें। तो इसमें देखिए ए में दिखाया गया है यूथ अवस्था। आप जानते हैं घाटी गहरी होती है युवावस्था में, यानी कि घाटी को गहरा करती है नदियाँ अपर्दन के द्वारा। अब सेकंड अवस्था में क्या होगा, देखिए बी अवस्था में मैच्योर अवस्था में यानी कि युवा अवस्था में ये घाटी की चौड़ाई बढ़ने लगी, ये देखिए आप ध्यान से। और तीसरी अवस्था में क्या होगा, लगभग समतल मैदान की ओर चली जाती है नदी, घाटी को काटती रहती है ओल्ड अवस्था में ये। तो ये दिखाया गया है किंग के मॉडल में। इसमें लिखा भी है पेडी प्लेन चक्र किंग के अनुसार ढाल विकास समानांतर निवर्तन सिद्धांत के अनुसार। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ये सिद्धांत की पुष्टि की गई है, ये नोट्स हैं हमारे द्वारा बनाए गए और डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। पहाड़ी ढाल के चार तत्व शिखर, कगार, मलबा ढाल, पेडीमेंट यानी कि। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल यानी कि ज्योग्राफी ईडीयू चैनल। और एक चैनल हमारा एक और है जो हम आपको नाम बता रहे थे अभी, द हिमालयन स्टडी, यानी कि ज्योग्राफी ईडीयू और द हिमालयन स्टडी, ये दोनों चैनल हमारे द्वारा बनाए गए हैं यूट्यूब पर। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।